वैसे कैंसर बढ़ने के समाज में क्या कारण है? सबसे ज़्यादा तो अब ये भी मान रहे हैं मॉडर्न पैथी वाले कि कीमोथेरेपी और मॉडर्न मेडिसिन है। से हमारी सोसाइटी को मिसगाइड जो किया जा रहा है एजुकेशन के हिसाब से, वो भी एक कैंसर का बहुत बड़ा रीज़न है समाज में। कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, जबकि ये देश तो टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत आगे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल है। हमारी जो बर्थ है, हमारी जो मेकअप है, हमारा ओवियम जो स्पर्म है जिससे हम पैदा होते हैं, वो नेचुरल है, कुदरती है। और को जो जितनी खुराक पैदा हो रही है उसके लिए वो कुदरत में है। हम खुराक भी वहाँ वो लोग साइंटिफिक खा रहे हैं, जीवन भी साइंटिफिक जी रहे हैं। उस साइंस की वजह से वो लोगों में कैंसर पैदा है। साइंस कैंसर को ख़त्म नहीं कर रही, फैला रही है। जितना हम साधारण और जियोग्राफिकल रहते हुए उसकी टोपोग्राफिकल कंडीशन में देखते हुए खाना खाएंगे, हम कैंसर का सबसे बड़ा इलाज हो जाएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हैं फन विले डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मेरे को अपने प्रोग्राम में शामिल किया, अच्छा लगा। डॉक्टर साहब, हम जब भी यहाँ पर आते हैं आप हमें एक नई जानकारी देते हैं, एक अनोखी जानकारी देते हैं जो पहले किसी के पास नहीं होती है। आप हमेशा हमें इस तरीके की जानकारी देते हैं। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैंसर क्या है, इसे आप बिल्कुल आम साधारण सी भाषा में बताएं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी ने और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा उलझा रखा है। हाँ, आप बात ठीक कहते हैं। दरअसल जो कैंसर है एक बहुत नामुराद बीमारी है। इसका कोई सही रूप में इलाज नहीं है। जितना कैंसर के बारे में अफवाह फैली हुई है उतना कैंसर नहीं है। ज़्यादा कैंसर हमारी नीम हकीमी ने और हमारी गलत नीतियों ने समाज में फैलाया हुआ है। कुछ लोगों को उलझाया हुआ है। कुछ बातें कैंसर की होती भी नहीं, उनको कैंसर का ट्रीटमेंट दे देते हैं, कैंसर के नाम में उलझा देते हैं। फिर बाद में वो क्योर हो जाता है, फिर कहते हैं कैंसर क्योर कर दिया। दरअसल कैंसर उतने लोगों को होता नहीं जितनों को हम बताते हैं। कैंसर शरीर में जब हमारे सेल डिस्टर्ब हो जाते हैं, अबनॉर्मल हो जाते हैं, अपने कामकाज से किसी दूसरे गलत रास्ते पड़ जाते हैं, उनका विभाजन होना शुरू हो जाता है। वो दो हिस्सों में बांटने टूटने शुरू हो जाते हैं। और फिर वो कैंसर का सेलों का क्या होता है, वो मरते नहीं, एक ही जगह वो काम करते रहते हैं। जब काम करते रहते हैं तो वो जगह पे वो आगे नहीं चल पाते, उसी जगह पे एक छावनी जैसी बना लेते हैं। जहाँ तंतु डिस्टर्ब हो जाते हैं वहाँ एक कैंसर डेवलप हो जाता है। एलोपैथी सिस्टम ये कहता है। एलोपैथी या फिर यूरोपियन पैथी जो होती है उसके अंदर कैंसर क्या है? यही बात मैं कह रहा हूँ कि एलोपैथी और यूरोपियन पैथी यही कहता है कि जब अबनॉर्मल सेल दुफाड़ हो जाती हैं, जो दो भाग में बांटने शुरू हो जाते हैं, जब बंटने शुरू हो जाते हैं वो अपना काम सही कर नहीं पाते, उनकी जगह वो बीमारी फैल जाती है। वो बीमारी फिर कैंसर बन जाती है। वो कैंसर दो प्रकार का होता है, एक मैलिग्नेंट होता है, एक नॉन मैलिग्नेंट होता है। एक कार्सिनोमा होता है, एक सिंपल आम फोड़ा या रसोली या लम्प्स होता है। आयुर्वेद में क्या कारण है कैंसर होने का? हाँ, आयुर्वेद में बहुत कैंसर के बारे में स्पष्ट रूप में बताया गया है। उनमें कैंसर को दो तरह की बात की गई है। एक कैंसर ग्रंथि है, दूसरा अर्बुदा है। ग्रंथि को कहते हैं कि ये कम सोजिश वाली जगह है, और अर्बुदा को कहते हैं ये ज़्यादा सोजिश वाली जगह है, मतलब ज़्यादा बीमारी वाली जगह है, जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं इंग्लिश में। उसमें क्या होता है, जो ग्रंथि होती है वो दरअसल क्योरेबल होती है, वो कैंसर नहीं होता। जो अर्बुदा होता है वो कैंसरस होता है, जिसे कार्सिनोमा कहते हैं। वैसे तो जितने भी अंदर बॉडी में बनते हैं, लम्प्स बनते हैं, या गठान बनती है या अर्बुदा बनता है, वो सभी कैंसर होते हैं, उनको सभी को कैंसर कहते हैं। मगर उनमें देखना होता है क्योरेबल जो है वो नॉन कैंसरस बोल देते हैं आजकल, जो क्योर नहीं होते उनको कार्सिनोमा बोल देते हैं। यूनानी में क्या कारण है कैंसर होने का? यूनानी में भी ऐसा ही है जैसे आयुर्वेद में है। यूनानी में वो वही कहते हैं कि शरीर के जो है, यूनानी में 4 ह्यूमर्स होते हैं। उनमें से एक काला है, ब्लैक जिसे बोलते हैं, एक येलो है, एक ग्रीन है, बेसिक उनका रेड है, लाल है। ये 4 ह्यूमर होते हैं। वो चारों में से
तीन ये ब्लड में होते हैं। जब वो ब्लड में कोई किसी की मकदार कम ज़्यादा होती है, वो डिस्टर्बेंस हो जाती है, उससे ही बीमारी फैल जाती है, उसी से डिस्टर्बेंस होती है। ऐसे ही आयुर्वेद में है, पित्त, कफ और वात है। जब पित्त, वात, कफ डिस्टर्ब होते हैं, जब वात और पित्त, वात और कफ दोनों डिस्टर्ब होते हैं, फिर ग्रंथि डेवलप होती है। या वात, पित्त और कफ तीनों डिस्टर्ब होते हैं, फिर कैंसर पैदा होता है, जिसको अर्बुदा बोलते हैं। ऐसे ही यूनानी में है, जब ब्लैक मैटर जो है, जिसको हम बात भी कह सकते हैं, और वो डिस्टर्ब होता है, तो उसमें जो कैंसर नहीं है उसमें वो रसोली बन जाती है। और जब तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, ब्लैक, येलो और ग्रीन, तब कैंसर फैल जाता है। क्या पुराने समय में भी कोई कैंसर के बारे में जानता था? हाँ, बिल्कुल। पुराने समय के बारे में, कैंसर के बारे में दरअसल आप जब पढ़ेंगे, आपको सबसे पहले जब कैंसर की बात करें, मिस्र के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, जिनको अंग्रेज़ों ने नाम बदलकर इजिप्ट रख दिया। क्योंकि मिस्र के बारे में एशिया में, अरब में, अफ्रीका में पुराने लोगों को बहुत जानकारी थी। उस जानकारी को ख़त्म करने के लिए इंग्लिश सिस्टम उनके नाम चेंज कर रहा है। जैसे यूनान को ग्रीक कहना कर दिया, यूनानी पैथी को ग्रीक पैथी कहना शुरू कर दिया। ऐसे अलग अलग बातें हैं। तो ऐसे ही मिस्र में जब आप मिस्र के पेपरस रिकॉर्ड को पढ़ेंगे, पेपरस वो चीज़ होती है, ये एक पानी में एक पेड़ ग्रो करते हैं जिनसे पेपर बनता है, उनको पेपरस नाम बोलते हैं। उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। अभी भी मिस्र के रिकॉर्ड वहाँ पड़े हैं। आप जाएंगे किसी जगह, मिल जाएंगे आपको अच्छे अच्छे जो संभाले हुए जहाँ पेपरों को रखते हैं लोग, उसमें उन्होंने मेंशन किया है। वहाँ मिस्र में 40-42 कैंसर के रिकॉर्ड हैं किए हुए उन्होंने। उनमें से ज़्यादा उनका ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा काम है, और स्पेशली जो मोल होते हैं उन कैंसर के बारे में बहुत कम है। उसमें उन्होंने उसका कैसे सर्जरी करनी है, कैसा इलाज करना है, बहुत कमाल की बात है। मिस्र में जब वो इलाज करते थे ज़्यादा ब्रेस्ट का, लेडीज़ ब्रेस्ट का, वो दरअसल क्या करते हैं, उसको कॉटराई बोलते हैं। कॉटराई वो सिस्टम है जिसको जो औजार हैं सर्जरी के, उनको अग्नि में बहुत गर्म किया जाता है। अग्नि में गर्म करने के बाद उसको, उस जगह को काट दिया जाता है। वो इसलिए काटते हैं कि वो आगे जो ब्लड है वो सर्कुलेट ना हो, वहीं रुक जाए, सीज हो जाए, ताकि जो वो सेल हैं जहाँ वो बीमारी है वो आगे ब्लड में सर्कुलेट ना हो, वहीं रुक जाए। उसके बाद फिर उनका इलाज बहुत कमाल था। मेरे बालों को था, खैर वो काटने के बाद फिर उस पर वो क्या करते थे, मीट जो होता है, मांस, फ्रेश मांस का टुकड़ा रखते थे वहाँ। फ्रेश मांस के टुकड़े की जगह ऊपर फिर वो जो मल्लम की तरह जो शहद होता था देसी मक्खी का शहद, उस मक्खी के शहद को कॉटन के कपड़े पे लगाकर पूरा डिप करके उस जगह वो पट्टी कर देते थे। वो रोज़ पट्टी बदलते रहते थे और खुराक देते रहते थे। उसके बाद जब क्योर हो जाता था फिर हटा देते थे। वो तकरीबन उनके रिजल्ट जो है 95% आते रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के, कोई आगे स्प्रेड नहीं हुआ। उस पैथी को अडॉप्ट करने की बजाय हम साइंटिफिक नॉन साइंटिफिक में यूरोप ने डालकर उस पैथी का नाश ही कर दिया। वैसे कैंसर बढ़ने के समाज में क्या कारण है? कैंसर बढ़ने के समाज में ज़्यादा कारण ये हैं। समाज में सबसे ज़्यादा तो अब ये भी मान रहे हैं मॉडर्न पैथी वाले कि कीमोथेरेपी और मॉडर्न मेडिसिन है। और दूसरा खादें हैं, जैसे DAP खाद है, यूरिया खाद है। ये जब हम प्लांट्स को डालते हैं उनकी आर्टिफिशियल खुराक बनती है, उनकी आर्टिफिशियल रूट्स बनती है, आर्टिफिशियल फ्रूट्स बेवजह बढ़ते हैं। ऐसे ही जब वो हम खाना खाते हैं तो खाने का स्वभाव भी चेंज हो जाता है। वो स्वभाव चेंज कर हमारी खुराक में जाकर हमारे प्लाज्मा का स्वभाव चेंज कर देता है। प्लाज्मा से ब्लड का स्वभाव चेंज होता है, ब्लड से फिर बोन का स्वभाव चेंज होता है, बोन से बोन मैरो का स्वभाव, बोन मैरो से जो स्टेम सेल बनते हैं उनका स्वभाव चेंज होता है। उसके फिर वो स्प्रेड, उनकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है, याददाश्त भी कम हो जाती है। जब याददाश्त और इम्यूनिटी कम होगी तो वो सेल जो है मरने शुरू हो जाते हैं, उनका विभाजन शुरू हो जाता है, कैंसर शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो ये हमारे जो खादें आई जिनको हम फर्टिलाइजर कहते हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने किया। दूसरा हमारे एक्सरसाइज ना करना, उसमें भी इम्यूनिटी कम होती है। तीसरा हमारा प्रेशर में, डिप्रेशन में रहना समाज में, उसका कारण ये है। चौथा हमारा ओवर एम्बिशन होना। समाज में जितने लोगों को देखोगे, अब जितना वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ोगे, इवन गूगल भी कैंसर का कारण है। गूगल में लोगों को इतना उलझाया है कि जितना
किसी भी खतरनाक चीज़ नहीं लिया हुआ, वो वहाँ गलत इन्फॉर्मेशन है, लोग उस इन्फॉर्मेशन से कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई उसका वीडियो देखकर अपने पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो उलझ रहा है। उस उलझन में वो जो क्या है, जो तजर्बेकार लोग नहीं हैं, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं किताबों से, वो उसमें वीडियो डाल देते हैं, इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन समाज में लोग अपने पे लागू कर लेते हैं। जब लागू करके उनका रिजल्ट उनके हाथ में आता है, फिर समझ आता है हमने क्या कर ली। इसलिए एक जो एजुकेशन है, हमारे पास कोई भी एजुकेशन नहीं, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई कॉलेज है। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जितना भी कुछ है, हमारे टीचर ये नहीं कि वो समझदार नहीं है, हमारे ये नहीं कि प्रोफेसर समझदार नहीं है, जो स्टूडेंट समझदार नहीं है। हमारे पास क्या है, जो रूरल लोग अपने ढंग का सिलेबस बनाते हैं, वो सिलेबस टीचरों को, प्रोफेसरों को और लोगों को जो गाइड करने वाले उनको टीच कराया जाता है। वही सिलेबस यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ाकर लोगों का जो बेसिक विजडम है उसको उलझाया जाता है। बेसिकली एजुकेशन का पर्पस क्या बन गया है, हाउ टू ग्रैब द विजडम फ्रॉम द वर्कर क्लास विद द सिलेबस ऑफ रूलर्स एंड इम्प्लीमेंट थ्रू द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इस वजह से हमारी सोसाइटी को मिसगाइड जो किया जा रहा है एजुकेशन के हिसाब से, वो भी एक कैंसर का बहुत बड़ा रीज़न है समाज में, बहुत ही बड़ा रीज़न है। उसको समझने की ज़रूरत है। ये नहीं मैं किसी टीचर को या स्टूडेंट को कंडेम कर रहा हूँ, उनको मैं ये कह रहा हूँ कि बात को अंडरस्टैंड करिए। एजुकेशन का मीनिंग क्या है, हम कैंसर की बात करते, एजुकेशन का मीनिंग एडू जमा कार्य, जो बुद्धि बाई बर्थ भगवान से आपको मिलती है, नेचर से मिलती है। बुद्धि के पास विद्या है, बुद्धि के सोचने का जो ढंग है उसे विद्या कहते हैं। विद्या बाहर से नहीं आती, उस विद्या को ग्रो होकर बुद्धि से बाहर आना है। बाहर कौन किसने लेकर आना है, एजुकेशन ने। वी आर नॉट गिविंग द एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। हम क्या कर रहे हैं, हम सिलेबस दे रहे हैं उनको। उनके अंदर जो विद्या है, जो उनके अंदर कैपेसिटी है, जो उनकी समर्था है, जो उनके अंदर समझने की बात है, उसको हम एजुकेशन से ग्रो नहीं करते, दबाते हैं। उनको हम क्या कर रहे हैं, या तो क्लर्क बना रहे हैं, या हमारे सबॉर्डिनेट बना रहे हैं, या हमारी मैनेजमेंट करने वाले लोग बना रहे हैं। उनकी विद्या का कोई पर्पस ही नहीं रह गया समाज में। सिर्फ जो बड़े रूरल लोग हैं, उनके बनाए हुए सिलेबस, उनके ढंग की जो मैनेजमेंट है, या उनके ढंग की जो इंस्टीट्यूशन है, जो उनके ढंग के जो दफ्तर हैं, उनके लिए जो है एजुकेशन स्टाफ तैयार कर रही है। लोगों की बेसिक जो है कैपेसिटी, जो समर्था है उनके अंदर, उनको ख़त्म कर रही है। वो ख़त्म करने की वजह से उनको सोचने का ढंग अब सारा इन्फॉर्मेशन पे, किताबों पे, न्यूज़पेपर पे, मीडिया पे दरमदार हो गया है। वो उसको देखकर अपने बॉडी का, अपने सिस्टम का, अपने आले दुआले का इलाज कर रहे हैं। एलोपैथी में जब कैंसर की बात करते हैं तो डीएनए आरएनए का भी जिक्र होता है, तो इसे आप हमें आम भाषा में बताएं। दरअसल डीएनए आरएनए के बारे में बहुत लोगों को उलझन है। डीएनए है क्या, बेसिकली हम जो खुराक खाते हैं, ठीक है, एक तो वो बात है, एक हमारी विरासत है। हमारा जो जन्म होता है वो ओवियम और स्पर्म के सुमेल से होता है, उससे एग बनता है, एग से हम बनते हैं। एग से क्या होगा, जब इकट्ठा हो जाएगा, सबसे पहले प्लेसेंटा बनेगा, फिर ये हमारी ये स्टेम बनेगी, उसका हार्ट बनेगा, है ना, उसके आगे बॉडी बनेगी। हुन वो जो जीन्स है वो हमारे अंदर ग्रो कैसे करेंगे, खुराक से करेंगे। एक तो विरासत है, दूसरी तरफ हमारी खुराक है। हम खुराक जैसी खाएंगे वैसी हमारी एनर्जी बनेगी। विरासत में क्या है, जैसे हमारे जीन होंगे वैसा हमारा सिस्टम बनेगा। दो बातें हैं ना। उन सिस्टम में क्या होता है, जो डीएनए है, डीएनए का मतलब क्या होता है, वो जो हमारी जीन्स की सारी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के पास है, ठीक है, वो डीएनए के पास है। उसके बाद क्या होता है, जो आरएनए है वो इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट, जब उससे वर्क कैसे करना है, वो आरएनए के पास है। ये आरएनए हैगा रीनो। रीनो का मीनिंग होता है वर्क। रीनो जो है ये निकोलिक एसिड है, जिसको बोलते हैं रीनो निकोलिक एसिड। दूसरे को बोलते हैं हम डिऑक्सियो निकोलिक एसिड। वो क्या करता है, वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास दर्ज होती है। ये उससे उसने फंक्शनिंग कैसे करनी है आरएनए उसको बताता है। उन बात यह है कि फंक्शनिंग को करना और बताना बॉडी इसमें नहीं है। बॉडी के पास फंक्शनिंग करने के लिए हमारी खाद खुराक से, हमारे समाज से, हमारी सोच से आ क्या रहा है,
वो रीज़न है कैंसर का डीएनए आरएनए नहीं है। डीएनए आरएनए तो एक इन्फॉर्मेशन है कि जेनेटिक से ये आ रहा है, ये हो रहा है। और जेनेटिक से वो क्यों आ रहा है, उस खाद खुराक का, उस बुद्धि का, उस सोच का जिम्मेवार कौन है? हमारी सोसाइटी है, हमारी इंस्टीट्यूशन है, हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, हमारी इवन कोर्टें हैं, पॉलिटिकल सिस्टम है। ये कैंसर का कारण ये सारा एक सिस्टम है, अकेला कोई समाज नहीं है, ना ही आदमी ही है। ये सारे समाज में जो कुछ हो रहा है सब पैसे के लिए हो रहा है। पैसे के लिए हम वो खादें तैयार कर रहे हैं, यूरिया तैयार कर रहे हैं, डीएपी तैयार कर रहे हैं, टिंड पैक फूड तैयार कर रहे हैं, फास्ट फूड तैयार कर रहे हैं। हमारे पैसे के लिए हम लोगों की लाइफ को भगा कर उनसे काम ले रहे हैं। ये सारा कुछ क्या है? दीज आर ऑल फॉर्मेशन ऑफ द कैंसर। कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, जबकि ये देश तो टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत आगे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल है, सभी मतलब डेवलप्ड कंट्रियों में माना जाते हैं ये, तो फिर भी यहाँ कैंसर सबसे ज़्यादा क्यों है? कैंसर सबसे ज़्यादा इसका कारण यही है कि जो अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा हैं ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक जितनी भी बातें होगी वो गैर कुदरती होगी। हमारी जो बर्थ है, हमारी जो मेकअप है, हमारा ओवियम जो स्पर्म है जिससे हम पैदा होते हैं वो नेचुरल है, कुदरती है। और को जो जितनी खुराक पैदा हो रही है उसके लिए वो कुदरत में है। हम खुराक भी वहाँ वो लोग साइंटिफिक खा रहे हैं, जीवन भी साइंटिफिक जी रहे हैं। वो साइंस की वजह से वो लोगों में कैंसर फैल रहा है। साइंस कैंसर को ख़त्म नहीं कर रही, फैला रही है। क्योंकि साइंस क्या है? साइंस इज़ बेसिकली बुद्धि से क्या पैदा होता है? व्यवहार की बुद्धि, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं। कॉमन सेंस इज नेवर कॉमन सेंस का जो बाई प्रोडक्ट है वो साइंस है। अगर साइंस को समझना है, अगर बुद्धि ही नहीं समझेंगे कैसे हम क्या कर रहे हैं? साइंस में से कॉमन सेंस को अलग करके साइंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब हम आदमी को ही साइंस से अलग कर दिया तो साइंस किस लिए है? जी। इसलिए ये सोचने वाली बातें हैं। इसलिए इन मुल्कों में कैंसर वो कितना भी ये रौला डालते रहें और वो कंपैरेटिवली बढ़ता रहेगा, ये मरते रहेंगे और दूसरों को भी मारते रहेंगे। कैंसर के इलाज के लिए कौन सी जड़ी बूटी कह लें, पेड़ पौधे कह लें या फिर खुराक कहें, ज़रूरी होती है? कैंसर के लिए बात ऐसा है, पहले तो हम जिस भी टोपोग्राफिकली जियोग्राफिकली एरिया में रहते हैं वहाँ ही अपने शरीर के अनुकूल खाद खुराक पाई जाती है। उसमें क्या देखना है कि शरीर हमारा नेचर ने बनाया है, किसी साइंस ने नहीं बनाया। इसलिए हम नेचुरल खाना खाएं, नेचुरल ढंग से जितना जिएंगे उतना हम कैंसर से क्या और बीमारियों से भी बचे रहेंगे। ये सबसे ज़्यादा बात ये देखने वाली ये है कि आप किसी भी खाद वाली आर्टिफिशियल जितनी भी फर्टिलाइज़र हैं वो खुराक छोड़ दें अगर कैंसर से बचना है। क्योंकि यूरिया और डीएपी ये बहुत ज़्यादा फसल को स्प्रेड करते हैं, इसलिए कैंसर को भी बॉडी में स्प्रेड करते हैं। ये मैंने निजी इंटरव्यू में लोगों को देखा है। एक तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा, दूसरा आपको जो नेचुरल सीड्स हैं वो ग्रो करने पड़ेंगे। ये जो साइंटिफिक सीड हैं ये आर्टिफिशियल सीड हैं, साइंसदानों की तरह वो सारी सृष्टि को ही तबाह कर देंगे। जैसे हमारे ये कणक आ रही है, वो जितनी कणक आजकल ये ग्रो कर देते हैं सारी एलर्जी कर रही है। 40% कणक अब एलर्जी करने लगी। इस साइंटिफिक झाड़ को हम क्या करेंगे अगर लोगों 40% लोगों को एलर्जी का ट्रीटमेंट ही देना है हमने। इसलिए हमें ये चीज़ों को स्टॉप कर देना चाहिए। कॉमन सेंस से हमें साइंस का इस्तेमाल करना चाहिए, साइंस को कॉमन सेंस अलग नहीं करनी चाहिए। कैंसर का इलाज क्या है? कैंसर के इलाज के लिए मैं पहले ही कहा कि अपना वक्त पे उठो, एक्सरसाइज करें, साफ़ सुथरा भोजन खाएं और दूध का खास स्पेशली जो खुले चरांदों में गायें भैंसें घूमती है, वहाँ चरती है या खाना खाती है, बकरी का, गाय का, भैंस का दूध पिए। उसमें ऐसा है क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे शरीर की रेजिस्टेंस येलो मैटर है। जो येलो मैटर है उसी से बोन बनती है, उसी से हमारी बोन मैरो बनती है। बोन मैरो से जितने भी सेल हैं, चाहे वो स्टेम सेल हैं, चाहे वो बी सेल हैं, चाहे ए सेल हैं, चाहे टी सेल हैं, चाहे ब्लड सेल हैं, चाहे वाइट सेल हैं, चाहे प्लाज्मा सेल हैं, जो भी बनता है वो उससे बनता है। वो किससे बनता है? येलो मैटर से। येलो मैटर सबसे ज़्यादा किस में है? एग में है, फ्रेश फूड में है, नेचुरल फूड में है, मिल्क में है, घी में है और एलमंड में है, मूंगफली में है, अलसी में है, सनफ्लावर में है, हालों में है
वो कितनी चीज़ें हैं, सनफ्लावर है, उसमें है, सरसों के तेल में है, सरसों का तेल जिसे बोलेंगे। जितना हम साधारण और जियोग्राफिकल रहते हुए उसकी टोपोग्राफिकल कंडीशन में देखते हुए खाना खाएंगे, हम कैंसर का सबसे बड़ा इलाज हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंटों को बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने की जगह एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना चाहिए और नेचुरल खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये जो खरबों रुपया हॉस्पिटलों पे लगाते हैं, ये रुपया जिमींदारों को दे देना चाहिए, किसानों को, कि ये फसल का 2000 की वजह नहीं, आपको 20,000 रुपये क्विंटल झाड़ देंगे, आप नेचुरल ढंग से खेती करो और बीमारी को भगाओ। हम किसानों को पूरा भाव नहीं दे रहे, वो बेचारे अपना बच्चों को पालने के लिए, अपना पालने के लिए 10-10, 20-20 हज़ार रुपये का तो खाद डालते हैं, फिर उसकी 10,000 रुपये की एकड़ में फसल निकलती है। अगर किसानों को पूरा भाव दे दिया जाए, वो नेचुरल खेती करेंगे, लोग नेचुरल खाना खाएंगे, किसान भी जीता रहेंगे और लोग भी बीमारियों से बच जाएंगे। हमें ध्यान देने की ज़रूरत है बेसिक काम की तरफ, बेसिक खेती की तरफ, बेसिक ज़मीन की तरफ। वो ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं हम, खेती को हम ख़राब कर रहे हैं, पानी को हम ख़राब कर रहे हैं, हवा को हम ख़राब कर रहे हैं। ऐसी साइंस का क्या करेंगे हम? इसलिए इस ऐसी साइंस को स्टॉप कर देना चाहिए सोसाइटी में। उनको बेसिकली साइंस क्या है, किसान और मजदूर सबसे बड़ा साइंसदान है, उसको सुविधा दे देनी चाहिए, उस ढंग से कैंसर को बाय बाय हो जाएगा। पहले जब मैंने आपसे बात करी थी तो आपने सदाबहार के बारे में बात की थी और आपने बताया था कि सदाबहार कैंसर के इलाज में काम में लिया जाता है, तो वो कैसे काम में लिया जाता है? वो सदाबहार ऐसा है, वो लुकीमिया कैंसर होता है, जो ब्लड कैंसर होता है, उसमें उसका काम है। उसको बिंका रोजिया पेरीविंकल कहते हैं, उससे दवाइयाँ बनती है, उसके इवन जो ब्लड कैंसर की दवाइयाँ उससे ही बनती है। वो उसको क्योर करता है, लंबे समय में खाने से ठीक हो जाता है। उसके साथ खुराक है। अब खुराक में देखिए, आप जब नेचुरल खुराक खाएं, नेचुरल खुराक में आपके पास क्या है, सीताफल है, ये बहुत अच्छा है, एंटी कैंसर है। सनफ्लावर है, एंटी कैंसर है। सरसों का तेल है, एंटी कैंसर है। सरसों का साग है, गंदल वाला, एंटी कैंसर। जिसके स्टेम होती है, स्टेम सेल वहीं से बनते हैं, इसलिए जो सब्जी भाजी स्टेम से बनती है वो एंटी कैंसर है। हमारे एक बहुत पहले पानी में होती थी, उसको भिसे बोलते थे, भी बोलते थे, भी उसमें सुराख जैसे होते थे, वो एंटी कैंसर है। कमल का ककड़ी बोलते थे, वो खत्म हो गया। वो हमने क्योंकि हमने ही खत्म किया है। किस वजह से? जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो बड़े बड़े हाउस भेज रहे हैं, जो मेडिकल साइंस के और डॉक्टरी के नाम पे रूल कर रहे हैं और लोगों को दवाइयाँ बेच रहे हैं, वो हमारा शरीफ से बना रहे हैं, वो हमें नॉलेज दे रहे हैं, उनकी वजह से हम लोग मर रहे हैं। हमें बेसिक लोगों से समझ लेना चाहिए, हमारे दादों परदादों से समझ लेना चाहिए, उनके पास अभी भी इन्फॉर्मेशन है। ये किताबों के पास तो कमर्शियल इन्फॉर्मेशन है सारी, जो मैं देख रहा हूँ, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। देखिए, इजिप्ट का नाम चेंज कर दिया। जब इजिप्ट की बात, आप मिस्र की बात करेंगे, दादे परदादे जिसके जीते हैं वो सुना देंगे। अगर चीन की बात करेंगे, बात सुना देंगे। अब यूनान की बात करेंगे, वो सुना देंगे। अगर आप ग्रीक की बात करेंगे, वो नहीं सुनाएंगे। अब इजिप्ट की बात करेंगे, अपने वो नहीं सुनाएंगे। अगर लैटिन इंग्लिश की बात करेंगे या लैटिन की बात करेंगे, ना लैटिन इंग्लिश है, ना लैटिन कोई कंट्री है। ये सारा लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है पढ़ाई के नाम पे, इसलिए कैंसर फैलाया जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े घराने रूल कर रहे हैं धरती पे। ये तो उनके कहने की बातें हैं और उनका ही सिलेबस है, उनकी साइंस है, उनकी मेडिकल साइंस है। लोगों से तो सब कुछ लूटा जा रहा है कैंसर के नाम पे। ये कला कैंसर ये नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी समाज में कैंसर की ही है और कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम आपसे अगले एपिसोड में जानेंगे कि आप कैंसर का इलाज बिना कीमोथेरेपी के कैसे करते हैं। यहाँ से मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने सक्सेसफुली वो यहाँ से बिल्कुल ठीक हो करके गए हैं, उन्हें बाद में भी कोई परेशानी नहीं हुई। आपके पास में देखा जाए तो कैंसर का बिल्कुल ही सरल और सटीक इलाज है। वही हम आपसे अगले एपिसोड में जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर आप किस तरीके से ठीक करते हैं। एक बार दर्शकों को आप अपने यहाँ का पता और समय ज़रूर बताएं कि कब वो आपसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हाँ, यहाँ का पता है, इसका नाम जगह का, मेरा नाम डॉक्टर जोगिंदर टाइगर है। इस जगह का नाम है फानविल। ये डकाला रोड पे स्थित है, जो नया साउदर्न बाईपास बना है चंडीगढ़ बठिंडा पटियाला में। जहाँ इसका डकाला रोड पे क्रॉसिंग है, वहाँ फानविल है। मैं बुधवार और इतवार यहाँ बैठता हूँ, तो कोई भी यहाँ उस दिन आ सकता है, जहाँ अपॉइंटमेंट ले सकता है। हमारा अपॉइंटमेंट का नंबर मैं बता देता हूँ,
वो नंबर वो से कोई भी आकर यहाँ वो रिसेप्शन से अपना बात करके अपना टाइम फिक्स कर सकता है। फ़ोन बिल का आप वो पता एड्रेस लिख लीजिए, 9592610676। यहाँ का बुकिंग नंबर है, यहाँ का अपॉइंटमेंट ले सकता है। अगले एपिसोड में हम डॉक्टर साहब आपसे ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर और कैंसर जैसे कई और रोग जो इससे रिलेटेड होते हैं उन सभी के बारे में जानकारी ज़रूर हासिल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।